जब भी आप कहीं हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको सामना करना पड़ेगा, आपको वहां पे वेव्स की बात करेंगे। वो किसकी बात करेंगे? तरंगों की बात करेंगे। हम्म। सारा खेल तरंगों का है, पहले तो ये समझ लीजिए, सारा जो खेल है ना वो तरंगों का है, वाइब्रेशन का है। महात्मा बुद्ध कहते हैं ना, प्रकंपनो प्रकंपनो, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। इस दुनिया के अंदर सभी कुछ क्या है? तरंगे हैं। सभी कुछ तरंगे हैं, सारा खेल तरंगों का है। ठीक है। सूक्ष्म रूप क्या है? तरंगों का। तो ये जो तरंगों का खेल है हमारा, तो इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह की तरंगे चलती है। कौन सी तरंगे चलती है? इन जनरल, इन जनरल जो है, हम बीटा स्टेट में होते हैं। हम किस स्टेट में होते हैं? बीटा। हम फास्ट होते हैं थोड़ा सा, हम बीटा स्टेट में होते हैं, बीटा स्टेट। तो हमारी जो तरंग है 13 to 30 हर्ट्ज। 13 to 32 हर्ट्ज साइकिल्स पर सेकेंड। इन जनरल हम इसमें रहते हैं, फास्ट रहते हैं। जब हम थोड़ा सा श्वास को डीप ब्रीदिंग करते हैं या ओमकार करते हैं तो तुरंत हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। हम किस में आ जाते हैं? अल्फा स्टेट। जब हम हाइपर होते हैं ना तो हम गामा स्टेट में चले जाते हैं। तो हमारी 32 से 100 साइकिल्स अति जागृत अवस्था, ये कौन सी है? अति जागृत अवस्था। हमारी जो साइकिल्स है फास्ट 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 चलने लग जाती है। बीटा में आते हैं तो 32 में चलने लगती है। और अल्फा के अंदर 8 से 13 साइकिल्स पर सेकंड में आ जाते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे हम ध्यान में चले जाते हैं तो थीटा स्टेट में आते हैं, जिसमें 4 से 8 हर्ष होता है। और जो समाधि की स्थिति है या कोमा की स्थिति है वो 0.5 से, ये इंफ्रावेव्स और डेल्टा के अंदर वो समाधि की स्थिति है। तो वो जितना भी आगे आपकी स्टडी बनेगी या आप कहीं पे भी जाएंगे करेंगे सीखने के लिए, तो ये बात करते हैं कि नाउ यू वी हैव टू कम इन अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में आ जाइए। वो ये नहीं करेंगे कि आपको ईडा को चला लीजिए, पिंगला को ले आइए, चंद्र को ले आइए। वो बात करेंगे कि आप अल्फा स्टेट में आ जाइए। अल्फा स्टेट का मतलब क्या होता है? 8 से 13, 8 to 13 वेव्स, 8 to 13 वेव्स, इतना स्लो डाउन। तो इन तरंगों को कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एक तरंग, ये एक तरंग चलती है, साउंड की तरंग है, इलेक्ट्रिकल की तरंग है, एसी साइकिल की तरंग है, अल्टरनेटिंग करंट की, ऐसी तरह से ध्वनि ध्वनि की तरंग है, और इलेक्ट्रिक तरंग ऐसी चलती है। अब ये है आपका वो चार्ट, ब्रेन वेव्स का चार्ट। ठीक है। जैसे आप ईसीजी का चार्ट देखते हैं वो वैसा ही ये ब्रेन वेव्स का हमारा ये चार्ट है। ठीक है। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी बीटा स्टेट, ये हमारी बीटा स्टेट। कभी कभी क्या है कि और वर्क मिल जाते हैं तो हम और फास्ट हो जाते हैं, तो ये हमारी हो जाती है गामा स्टेट। ये बीटा से हो जाती है गामा स्टेट, 100 तक चली जाती है, 100 साइकिल्स, 100 साइकिल्स पर सेकेंड। और फिर हम जब रिलैक्स होते हैं, ओमकार करते हैं, हम थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हम आ जाए, भ्रामरी करते हैं तो हम आ जाते हैं अल्फा स्टेट। इतना स्लो डाउन होता है, ये धीरे 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 और स्लो डाउन हो सकते हैं, है ना? तो हमारी थीटा स्टेट। और ये डेल्टा जो है ये समाधि की है, या कोमा में कोई पेशेंट तो इस तरह से उसकी आप देखते हैं। किसी पेशेंट को बेड पे लेटा हुआ तो आपको मालूम पड़ता है उसकी कौन सी स्टेट चल रही है। तो ये है हमारा, हमें हमेशा कोशिश करनी है अल्फा स्टेट में आना है, 8 to 13 हर्ट्ज के अंदर। जैसे जैसे हमारा श्वास रिलैक्स होगा हम अल्फा स्टेट में आएंगे। अल्फा स्टेट को ट्रैंक्विलिटी स्टेट में इसको हम करते हैं। तो हमारा जैसे जैसे हमारा चंद्र जगेगा, जैसा जैसा हमारा चंद्र जगेगा तो वैसे वैसे हमारी अल्फा स्टेट आ जाएगी। चंद्र में आएगी, भ्रामरी में आएगी। भ्रामरी और चंद्र ये बिल्कुल उसके लिए बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट टूल है, भ्रामरी और चंद्र। ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा बताना भूल गया था। अब आपके जो भी प्रश्न